वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आज वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो अपने लेक्चर है उसको कंटिन्यू करके यूरोप के जितने भी माउंटेन्स हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के उसको देखेंगे। ठीक है, एक एक कॉन्टिनेंट करके मैं आपको कराऊंगा इसके। तो ये पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की ही पीडीएफ है, पूरी लिस्टिंग आपको मिल जाएगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इन नंबर पे कांटेक्ट करके पूरे यूपी पीसीएस के टू द पॉइंट नोट्स, सिलेक्शन मटेरियल कहीं भी किसी किताब से आपको दुनिया भर की नहीं ढूंढना पड़ेगा। ऑफिशियल सिलेबस के एक एक पॉइंट को कवर करा गया है इन शानदार नोट्स में। देखते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा ग्रैम्पियन पर्वत अगर आपसे पूछ ले कभी भी कि भैया ये ग्रैम्पियन माउंटेन कहाँ पे है, तो आपके मन में जवाब तुरंत आना चाहिए स्कॉटलैंड में है सर। ग्रैम्पियन पर्वत कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में है ना, और स्कॉटलैंड के दक्षिण किनारे पर, तो स्कॉटलैंड ही याद रखोगे तो भी काम हो जाएगा। स्पेरिन पर्वत पूछ ले तो आयरिश यानी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में है। कहाँ पे है? आयरलैंड में है आपका स्पेरिन पर्वत। ग्रैम्पियन हो गया स्कॉटलैंड, बोल लो दो बार, ग्रैम्पियन स्कॉटलैंड, स्पेरिन आयरलैंड। ये रहे दोनों के मैप। ये अगर कभी स्कॉटलैंड ना देखा हो तो भैया मैप में ही देख लो, ये रहा स्कॉटलैंड, ये रहा आयरलैंड। ठीक है, तो स्कॉटलैंड में ग्रैम्पियन पर्वत हो गया और यहाँ पे आपका कौन सा हो गया? स्पायरिन पर्वत। ठीक है, तो स्पायरिन और ग्रैम्पियन। ठीक, ये दो याद हो गए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पेनाइन माउंटेन जो इंग्लैंड में पड़ता है। पेनाइन पर्वत कहाँ पे है? इंग्लैंड में पड़ेगा। पेनाइन पर्वत आपके कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। और फिर आए क्रैम्बियन पर्वत, ये भी आपका इंग्लैंड में है। तो पेनाइन, क्रैम्बियन, ये हो गए इंग्लैंड के। इंग्लैंड के दो अगर आपसे पूछ ले तो क्या बता दोगे? पेनाइन और क्रैम्बियन, पेनाइन और क्रैम्बियन। ठीक है, इतना क्लियर? पेनाइन, क्रैम्बियन और ऊपर आपने पढ़ दिया ग्रैम्पियन और स्पेरिन। ठीक, इसके बाद पायरनीज पर्वत आते हैं जो फ्रांस और स्पेन के बीच में बॉर्डर बनाते हैं। पायरनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में क्या बनाते हैं? बॉर्डर बनाते हैं पायरनीज पर्वत। ये मैप में देख सकते हो आप, ये देखो, ये स्पेन है, ये फ्रांस है, इसके बीच में ये आपका हो गया पायरनीज माउंटेन। ठीक है, पायरनीज माउंटेन। और वहीं पे आपका ये इंग्लैंड में पेनाइन और कैम्ब्रियन हो गया, पेनाइन और कैम्ब्रियन। चलो, तो ये वाला भी क्लियर, फ्रांस और स्पेन के बीच में पायरनीज। जूरा माउंटेन ये पूरी तरह से फ्रांस में पड़ता है। जूरा कहाँ पे? फ्रांस में है। ठीक है, तो आपको याद हो गया ना, जूरा माउंटेन फ्रांस, पायरनीज फ्रांस और स्पेन, कैम्ब्रियन इंग्लैंड, पेनाइन आपका इंग्लैंड। ठीक है, और ग्रैम्पियन हो गया स्कॉटलैंड, स्पेरिन हो गया आपका आयरलैंड। ठीक है, अब जूरा माउंटेन की खास बात ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर आधारित है, मतलब फ्रांस और स्विट्जरलैंड से बॉर्डर बनाता है। इसका भी मैप देख लेते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये देखो जूरा माउंटेन है ना, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में बॉर्डर बनाता है। तो जूरा माउंटेन फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में हो गया, पायरनीज हो गया फ्रांस और स्पेन के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों जूरा और ये आपका पायरनीज। ऐसे ही पता है यहाँ पे वॉसगस माउंटेन है, वॉसगस माउंटेन जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में बॉर्डर बनाता है। वॉसगस माउंटेन, वॉसगस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वॉसगस पर्वत या वॉसगस माउंटेन फ्रांस में है। ये पर्वत फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर स्थित है। तो वॉसगस पर्वत कहाँ है? फ्रांस और जर्मनी की सीमा पे। देखिए दोस्तों, एससीएस की आपको देखेंगे जो कई हेटर्स हैं ना, कोई दूसरी कोचिंग वाले है ना, वो क्या करेंगे, बहुत बुराई करेंगे कि ये सिलेबस को भैया दूसरी किताबों लेते हैं। अरे यार, दूसरी किताब क्या होती? किताब वाले क्या ऊपर से लिखते हैं क्या? ऑफिशियल सिलेबस में जो है वही तो कवर होता है। हम ऑफिशियल सिलेबस के एक एक पॉइंट को पूरा कंटेंट तैयार करा के आपको देते हैं ताकि आपको दुनिया भर की बुक से छांटना भी नहीं ना करनी पड़े। अभी आप क्या करो, बुक में थ्योरियों से छांटोगे, अंडरलाइन करोगे, इसमें हम काम आसान करते हैं। आपको फैक्ट्स अलग दे देते हैं, मेंस का मटेरियल अलग दे देते हैं, पढ़ो, तैयारी करो, लर्न करो, पेपर निकालो, है ना। तो कई लोगों को ये बात हजम नहीं होती। खैर, आपके सामने है हर चीज़, आप देखो इससे अच्छे नोट्स क्या मिलेंगे आपको। तो याद रखिएगा वॉसगस माउंटेन फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और आपका जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ हो जाएगा? जर्मनी में हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, जैसे नर्मदा विंध्या सतपुड़ा के बीच में बहती ना, ऐसे ही ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसगस पर्वत, इसके मध्य में राइन नदी बहती है ना, राइन नदी। तो राइन रिवर अगर आपसे पूछे किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है, तो ब्लैक फॉरेस्ट और वॉसगस माउंटेन के बीच में। ठीक है, और ब्लैक फॉरेस्ट है कहाँ? जर्मनी में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में है। वॉसगस कहाँ है? फ्रांस में है, फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और इससे पहले मैंने स्विट्जरलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता, कौन सा बताया? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में जूरा माउंटेन हो गया, फ्रांस और स्पेन के बीच में पायरनीज हो गया। तो ये बॉर्डर वाले जरूर याद रख लो, पूछे जा सकते हैं आपसे। अपना काम है याद कराना, तो एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ बॉर्डर वाले। पायरनीज, जूरा माउंटेन, वॉसगस पर्वत है ना, यानी वॉसगस माउंटेन। तो सबसे पहले पायरनीज याद रखना, फ्रांस और स्पेन के बीच में बॉर्डर बनाता है। जूरा जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में बॉर्डर बनाता है। और वॉसगस पर्वत जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में बॉर्डर बनाता है, फ्रांस और जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये जर्मनी में है,
और ब्लैक फॉरेस्ट और वॉल्गेट पर्वत के बीच से ही राइन नदी बहती है, ठीक है। और बवेरिया अल्प्स की बात करें अगर, बवेरिया अल्प्स ये भी आपका जर्मनी में पड़ेगा, ठीक है। फिर जर्मनी में एक और है एसबर्ग माउंटेन, एसबर्ग माउंटेन ये भी जर्मनी में, हर्ज माउंटेन भी जर्मनी में है ना, तो ये भी याद रखना। कौन कौन सा, एसबर्ग हर्ज, एसबर्ग हर्ज, एसबर्ग कहाँ है, जर्मनी में, हर्ज भी कहाँ है, जर्मनी में, ठीक है। बवेरिया भी जर्मनी हो गया, ब्लैक फॉरेस्ट भी आपका जर्मनी हो गया, ठीक है, तो याद हो गया होगा। यूराल पर्वत की बात करें अगर तो रशिया में है यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत कहाँ है, रशिया में है, और यह पर्वत जो है यूरोप और एशिया की सीमा निर्धारण करता है ना। और वलित पर्वत है, ये कैसा है, वलित पर्वत यानी आपका फोल्ड माउंटेन है, और यूराल नदी का उद्गम क्षेत्र भी है, तो ये याद रखना, यूराल पर्वत यूरोप और रशिया को अलग करता है, मतलब यूरोप से एशिया को अलग करता है, माफ कीजिएगा, ठीक है। फिर बर्खोयांस्क, ये रूस में आ जाता है बर्खोयांस्क, यह क्षेत्र पृथ्वी का शीत ध्रुव है और विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कोल्डेस्ट रीजन कह सकते हो, तो बर्खोयांस्क रूस में है। खिंगन पर्वत की बात करें, ये भी रशिया में आ जाएगा, खिंगन और वर्खोयांस्क, खिंगन और वर्खोयांस्क, ठीक है। फिर कार्पेथियन माउंटेन की बात करें, कार्पेथियन माउंटेन की, तो सर्बिया, मोंटेनीग्रो, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, रोमेनिया, यूक्रेन, कहाँ पे है, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, रोमेनिया, यूक्रेन। आओ मैप देख लें, तो ये देख रहे हो अब, ये इधर पड़ते हैं, ये कार्पेथियन माउंटेन, कार्पेथियन माउंटेन, ठीक है। कौन कौन से देश हो गए, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, रोमेनिया, यूक्रेन। फिर इसके बाद कैंटाब्रियन पर्वत या कैंटाब्रियन माउंटेन, ये नॉर्थ स्पेन में पड़ता है, यानी स्पेन में कह सकते हो आप, कैंटाब्रियन माउंटेन है ना। अभी बताया ना, स्पेन फ्रांस के बीच में पायरेनीज है, फिर इधर नीचे आ जाएगा आपका कैंटाब्रियन, ठीक है। कार्पेथियन से कंफ्यूज ना होना, कार्पेथियन जो है ये अलग है आपका, सर्बिया, मोंटेनीग्रो, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, रोमेनिया, यूक्रेन है, और कैंटाब्रियन जो है ये स्पेन में पड़ेगा आपका, ठीक है। ये भी कैसा है आपका, अल्पाइन फोल्ड माउंटेन है ये। फिर पिंडस माउंटेन ग्रीस में पड़ेगा आपका, पिंडस पर्वत कहाँ है, ग्रीस में पड़ता है, पिंडस पर्वत कहाँ है, ग्रीस में, तो पिंडस ग्रीस हो गया। इसके बाद एपेनाइन पर्वत, ये इटली में है, एपेनाइन कहाँ पे, इटली में है ना, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एपेनाइन पर्वत फोल्ड माउंटेन है, यानी वलित पर्वत है ये, ठीक है, इसको याद रखना आपको। तो एपेनाइन इटली, पिंडस हो गया ग्रीस, कैंटाब्रियन हो गया नदर्न स्पेन, ठीक है, कैंटाब्रियन हो गया नदर्न स्पेन आपका। चलो इसके बाद बाल्कन माउंटेन बुल्गारिया में पड़ते हैं, बाल्कन पर्वत है ना, बाल्कन माउंटेन कहाँ है, बुल्गारिया में, बुल्गारिया में पूर्व से पश्चिम की ओर अल्पाइन वलित पर्वत है, तो इतना ही याद रख लो, ये फोल्ड माउंटेन है, बुल्गारिया में पड़ेंगे आपके बाल्कन पर्वत। फिर पिलियन पर्वत की बात करें, पिलियन ये यूनान में पड़ते हैं, यानी ग्रीस कह सकते हो, है ना, ग्रीस कह सकते हो। अभी ग्रीस में मैंने एक और आपको बताया था, पिंडस है ना, पिंडस और पिलियन दोनों ही पी से हैं, ग्रीस में है, ठीक है, याद रखना है इसको। दूसरा कैपिटोलियन पर्वत, कौन सा, कैपिटोलियन माउंटेन, रोम में है, इटली में, कहाँ पे है, रोम में, इटली में। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन अमंग दी 7 हिल्स लोकेटेड इन रोम, यानी रोम में जो 7 पहाड़ियाँ हैं ना, उसमें से सर्वोच्च पर्वत है यही कैपिटोलियन। पूछ भी सकता है कि रोम में जो 7 पहाड़ियाँ उनमें सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, तो कैपिटोलियन पर्वत है, रोम इटली में, याद हो गया। एपेनाइन भी अभी मैंने आपको बताया इटली में, ठीक है। क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट है दोस्तों ये नोट्स। माउंट एटना इटली के सिसली में पड़ते हैं, माउंट एटना इटली के सिसली में, और ये सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो है। अब समय कम है, नहीं तो मैं आपको मैप के थ्रू भी करा सकता था पूरा ही, तो वो हम लोग देख लेंगे, पर इसमें भी आपको आसानी से लर्न हो जाएगा ना, क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। माउंट एटना इटली हो गया, सिसली है ना। और स्लीव डोनार्ड पर्वत, कौन सा, स्लीव डोनार्ड पर्वत, ये आपका वही आयरलैंड में पड़ जाएगा, कहाँ पे पड़ जाएगा, आयरलैंड में पड़ जाएगा। अल्प्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, है ना, अल्प्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 8 देशों में फैले हुए हैं, ठीक, एंड इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप कह सकते हो। तो ये 8 देश जरूर याद रखो, एक तो फ्रांस सबसे पहले, फ्रांस में है, स्विट्ज़रलैंड है, इटली है, मोंटेनीग्रो है, लिechtenstein है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है और स्लोवेनिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये 8 है, 2 2 4 2 6 2 8, कौन कौन से, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, मोंटेनीग्रो, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया। फिर से एक बार बोल लो, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, मोंटेनीग्रो, लिechtenstein, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, यहाँ पे अल्प्स पर्वत फैले हुए हैं। फिर कॉकेसस पर्वत आते हैं, कॉकेसस माउंटेन, जो कि रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान में फैले हुए हैं। और कॉकेसस पर्वत का सबसे जो सर्वोच्च शिखर है वो एल्ब्रूज माउंटेन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो आपसे पूछेगा यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, हाईएस्ट पीक, तो आप बताओगे माउंट एल्ब्रूज। पूछेगा ये कहाँ पे टिकी हुई है, तो ये है भैया कॉकेसस पर्वत का हिस्सा। कॉकेसस पर्वत भी कहाँ है, तो रूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कहाँ है, रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक। फिर सियारा नवेडा, ये भी आपका स्पेन में हो जाएगा, सियारा नवेडा माउंटेन कहाँ है, स्पेन में, ठीक है, सियारा नवेडा कहाँ है, स्पेन में। कॉकेसस कहाँ है, रशिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, इसकी सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूज है, जो कि
और मतलब हाईएस्ट पीक भी है यूरोप की, ठीक है। और अल्प्स माउंटेन भी आपने देख लिया, ये हो गया आपका अल्प्स पर्वत। तो ये थे दोस्तों माउंटेन यूरोप के, ठीक है। ऐसे ही हम लोग मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसको भी कर लेंगे कॉन्टिनेंट वाइज। पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी के देखिए बहुत ही शानदार लेक्चर, मतलब ये नोट्स हैं, इसमें सब कुछ कवर करा गया है। सिर्फ माउंटेन ही नहीं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कॉन्टिनेंट वाइज तो अलग कवर करी गई हैं। नदियाँ, रिवर, ये देखो सब बेहतरीन तरीके से, विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएँ। तो ये नोट्स अगर आप लेना चाहें नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। बाकी मैं धीरे धीरे आपको यहाँ पे कराऊंगा ये सब। देखो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, कहीं से कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा।